हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। और आज हम रेशियो प्रोपोर्शन यूनिटी मेथड को लगाएंगे। इसमें कि आपका ये लेसन नंबर 13 है। 12 कंप्लीट हो चुका था और 13.1 पर आएंगे। जो भी क्वेश्चन है आराम से समझेंगे, सभी क्वेश्चन अच्छे से होते जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है बेटा, जो लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग in the simplest form. In the simplest form. पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, अड़तालीस टू 60। बेटा इसको कैसे लिखना है? 48 टू 48 है और इसको क्या करेंगे, अपॉन लिख लेंगे। इसमें करना क्या, फाइंड करना है रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मतलब दिए गए क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल फॉर्म का मतलब है मैक्सिमम जितना काट सको। काटने का मतलब हो गया जितना भी आप इसको इजी से इजी कर सके। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो, या तो आपको टेबल आने चाहिए, टेबल नहीं आते हैं तो दिक्कत है। टेबल तो मैं पहले ही बोला हूँ 20 तक टेबल आने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये 12 से कट रहा है। 12 4 जा और 12 5 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। और रही बात, इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो। रेशियो मतलब होता है साइन होता है एक, इसको रेशियो में चेंज करना है तो इसका रेशियो हो जाएगा 4:5 और ये हो जाएगा आपका आंसर। याद रखना है, फाइंड करना है रेशियो को और इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसका, बी नंबर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, 80 पैसा लिखा हुआ है, 80 पैसे, 80 पैसे टू ये रुपए का साइन है 4। दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ा चेंज करना है इसमें बेटा। क्या है, इसको देखो, यहाँ पर 80 लिखा है, ये पैसे है, ये क्या है बेटा, पैसे है। और ये क्या है, रुपए। तो ये रुपए है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1/4 जैसे लिखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं बाद में, देखिए हम क्या करते हैं, सेम सेम बना लेते हैं। ये पैसे है, अगर ये पैसे है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे इंटू 4। तो पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, पैसे से पैसे कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। 8 तो ठीक है, ये 0 बचा वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। कटा, इसको काटना सीखना है आपको, कुल मिला के आपको इसको सिंपल करना है। अब 20 का टेबल तो आता ही होगा, तो 20 बन जा 20, 25 जा 100। तो ये हो जाएगा 1/5 और इसको रेशियो चेंज करना तो 1/5। ये क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन थोड़े इजी है, बस आपको टेबल्स आने चाहिए और इसको काटने का तरीका आना चाहिए। अगर नहीं काट सकते हो तो दिक्कत होगी। इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं हम। इजी है, बिल्कुल आराम से कीजिएगा, हो जाएगा। और आपका करना पॉज करके आप कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। समझना जरूरी है, पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में आ जाइए। नेक्स्ट करते हैं डी नंबर। एक छोड़ा है, डी पर आइए। यहां लिखा है 45 मिनट्स
45 मिनट्स टू 3 आवर्स, 45 मिनट टू 3 आवर्स। ध्यान दीजिए बेटा, इसको क्या करेंगे बराबर, हमारा कितना है 45 मिनट, 45 मिनट और ये नीचे क्या है 3 आवर्स, ठीक है। तो हम 3 आवर्स को क्या करेंगे मिनट में बदल लेंगे, पहले क्या करेंगे बेटा मिनट में बदल लेंगे। तो 3 इंटू 1 आवर लिख सकते हैं, है 3 बन जा 3, तो 3 बन जा 3 आवर ही रहेगा। ध्यान रखना ये चीज। अब क्या है, इजी से इजी क्वेश्चन सॉल्व होगा, पूरा मेथड इसीलिए बता रहा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, कितने 60 मिनट होते हैं तो मिनट में हो गया, इस मिनट से ये मिनट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 से कटेगा, 15 3 जा 15 4 जा और 3 बन जा 3 बन जा, तो यहाँ से कितना बचा बेटा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 4, तो ये कितना हो गया 1/4, यही आपका आंसर है। देखो कुल मिला के ये है, जब भी मिनट, मान लीजिए मिनट और आवर दिख जाए तो क्या करना है, चेंज कर लेना है। ग्राम और किलोग्राम मिल जाए तो भी चेंज कर लेना है, लीटर मिलीलीटर मिल जाए तो भी चेंज कर लेना, पैसे रुपए मिल जाए तो भी चेंज कर लेना, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में यही मिलेगा, मिनट्स मिल जाएगा, आवर्स मिल जाएगा, सेम सेम होगा, मिनट्स मिनट्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ और भी हो सकता है, ईयर दे सकता है, ईयर मंथ, तो ईयर को मंथ में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए 1 ईयर दिया होगा, तो 1 ईयर में कितने मंथ, 12 मंथ, हो जाएगा आराम से, सिंपल है। तो ये चीज याद रखना है, इसको नोट नहीं करना है, नोट उसको करना है केवल, इसको समझाने के लिए दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब इसी तरह से है आपके। हाँ मान लीजिए डजन भी दे सकता है, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12, ये याद रखना है, ठीक है। ये भी चीज याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इजी पोर्शन चल रहा है और आपको बताया भी है इससे पहले भी, तो आई थिंक जल्दी स्केच हो जाएगा, और नहीं आता तो एक बार फिर से देखिएगा, आराम से होगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 ओवर है तो वहां पे 60 मिनट हो जाएगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, या 15 से कट रहा है तो काट दीजिए आराम से, काटने के बाद ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4, 1/4, तो रेशियो होगा 1/4, ठीक है बेटा। बेटा अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फील्ड इज 120 मीटर, फील्ड इज 120 मीटर long and 70 मीटर broad, ओके। तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ, तो लिख रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब बेटा ध्यान देना है आपको जो रेशियो निकालना है वो निकालना है लेंथ का और ब्रेथ का। तो लेंथ बेटा, लेंथ का मतलब होता है लंबाई और ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। मतलब कुछ इस तरह से रहा होगा कोई आपका फील्ड, तो यहाँ पर 120 मीटर ये दे दिया गया है और ये दे दिया है 70 मीटर। मान लीजिए यहाँ सेंटीमीटर होता तो हम इसको चेंज कर लेते, अभी सेम डिजिट दे रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखिए बेटा कैसे करना है, बहुत इजी से है, आराम से समझिएगा। हमें निकालना है, इसमें लिख दिया फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ। तो आप क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज इक्वल टू, तो आपकी इसमें लेंथ जो दे रहा है वो दे रहा है 120 मीटर और विड्थ कितना दे रहा है? 70 मीटर। देखो मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है, और जीरो से जीरो कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल और जीरो से जीरो कैंसिल। तो आपको इसका निकालना था रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा? हेंस रेशियो तो हो ही जाएगा बेटा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 12:7। यही आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 7 और 12 और 7 का। बेटा ऐसे अगर लिखा होता है तो हम इसको लिखते हैं 12/7, यानी कि अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो रेशियो का मतलब ही यही होता है। 7, तो 12 और 7 का रेशियो हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखवाते हैं। सॉल्यूशन जरूर डाल देना यहाँ पे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1200 है, 1200 है, आउट ऑफ देम 750 are गर्ल्स, तो फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका निकालना है बेटा? रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए बेटा इसमें ये बोल रहा है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो बच्चे हैं, यानी जिसमें कि लड़के और लड़कियां यानी बॉय और गर्ल्स दोनों है, वो है 1200। अगर 1200 में से 750 गर्ल्स है तो बच्चे हुए रिमेनिंग क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो आपको लिखना कैसे? पहले ये देखिए, पहले तो आपको बॉयज निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का निकालना है। देखो ये क्या है? गर्ल्स का दे दिया गया 750, यानी गर्ल्स क्लियर है आपकी, लेकिन बॉयज क्लियर नहीं है। अगर बॉयज क्लियर नहीं है तो आप बॉयज का रेशियो निकाल नहीं पाओगे, बॉयज और गर्ल्स का। भाई जब तक वैल्यू नहीं पता होगी इसकी कि कितने बॉयज है तो आप रेशियो कैसे निकालोगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, हम पहले ये निकालेंगे कि बॉयज जो है वो कितने हैं। तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? इतने हैं। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 750। ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, तो बॉयज निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉयज निकालना है
तो क्या करना पड़ेगा, 1200 माइनस का 750 करना पड़ेगा भाई। अगर टोटल मान लीजिए क्लास है उसमें 1200 बच्चे हैं और 1200 बच्चों में से 750 गर्ल्स हैं, तो भाई 1200 में से 750 घटाना पड़ेगा ना, तभी तो आपके आएंगे बॉयज। बात समझ में आ रही है? या मान लीजिए क्लास में टोटल स्टूडेंट है 30, मान लीजिए 30 है, उसमें से 15 गर्ल्स हैं, तो वॉइस नहीं बता पाओगे भाई, रिमेनिंग माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग भी 15 आपके वॉइस आ जाएंगे। तो वही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, मान यहाँ कम हो गया तो यहाँ 450, यानी कि जो आपके बॉयज है वो 450 है। अब बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, बेटा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा ना, कि गर्ल्स और बॉयज का, अगर आगे पीछे कर दे तब भी गड़बड़ हो जाएगा, तो जो पूछे क्वेश्चन वही आंसर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका रेशियो का आंसर चेंज हो जाएगा और वो अगर चेंज हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत नहीं करना, जैसे पूछे जाए वैसे बताइए। तो क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू, पहले बॉयज है तो बॉयज कितने हैं, बॉयज देखा यार कितने हैं 450, और गर्ल्स कितनी है 750, ठीक है। अब इसको काटिए आप, तो ये देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 15 से ये कट रहा है ये, ठीक है, तो 15 3 और 15 5 तो रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3:5 आ जाएगा, 3:5। देखो ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर गर्ल्स ज्यादा है तो गर्ल्स का रेशियो ज्यादा हो जाएगा, बॉयज कम है तो उसका रेशियो कम हो जाएगा, तो यही आपका ऐसे रेशियो निकल आएगा बॉयज एंड गर्ल्स का, यही आंसर है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द मंथली सैलरी ऑफ आदेश, जो आदेश है उसकी जो मंथली सैलरी है वो 28,800 यानी 28,800 इज 28,800 है। इफ ही सेव्स, बोल रहा है इफ ही सेव्स, अगर वो सेव करता, क्या सेव करता है, इतने रुपए वो सेव करता है, ठीक है, एवरी मंथ फाइंड द रेशियो
फाइंड द रेशियो। देखो बेटा इसमें दिया गया ये, इसी के अंदर आपके 3 दे दिए गए क्वेश्चंस। और तो पहला तो आपको निकालना है क्या, पहला जो निकालना है इनकम एंड सेविंग, इनकम एंड सेविंग। ठीक है बेटा, इनकम और सेविंग का निकालना है पहला, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया इसी में, दूसरा है इनकम, इनकम टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और थर्ड और पूछा हुआ एक और, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये निकालना है कि मंथली सैलरी आपको दे दी गई थी, सेविंग कितना करता है वो, तो खर्चा नहीं निकाल पाओगे। देखो ये तो हमारी इनकम हो गई, ये हमारी सेविंग हो गई, तो इनकम सेविंग का तो आराम से निकल आएगा। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर का निकालना, तो इसमें ये निकालना पड़ेगा खर्च कितना किया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सॉल्व सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए बेटा क्या लिखोगे, मंथली सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी कितनी है 28,800, ये क्या है मंथली सैलरी। ठीक है, यही लिख दीजिए आप। सेविंग्स, सेविंग्स कितनी है दिया हुआ है 4200। ओके, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, एक्सपेंडिचर। तो इसको कैसे निकालो बेटा, 28,800 माइनस का 4200। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना निकल आएगा देखा जाए तो, यहाँ से 2 जीरो ऐसे ही आ गए, यहाँ से क्या 6 आ गया, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यानी खर्चा जो टोटल है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो है बेटा वो 24,600 है। तो अब क्या है कि आप आंसर से नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकलेंगे। पहला क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है इनकम, इनकम एंड सेविंग्स इज इक्वल टू, इनकम कितनी बेटा 28,800 अपॉन 4200। ठीक है बेटा, अब देखो एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, अब 7 से ये कटेगा क्या, 7 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, तो ये 6 से काटी है, 6 4 जा और 6 8 जा और 6 7 जा। ठीक है बेटा, तो इसका देखा जाए तो रेशियो कितना निकल आएगा 48:7, ये पहले का आंसर हो गया आपका। ठीक है, 48:7 निकल आया, क्या इनकम और सेविंग्स निकल आई है आपकी। अब सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड बोल रहा है इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इनकम कितनी थी 28,800 और एक्सपेंडिचर कितना था 26,700।
24 था, 24 ये था। इसमें भी क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारा देखा जाए हम एक बार इसको लिख लेते हैं, इस तरह से ये बचेगा। तो ये भी 6 से कट रहा है, तो और देखा जाए 6 से कितनी बार कटेगा, 6 4 जा 24, 8 जा और 6 4 जा और 6 1 जा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रेशियो कितना निकल आएगा, 48 रेशियो 41। ये जो निकला है वो निकला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब लास्ट वाला था वो इनकम, लास्ट वाला किसका था, ये सेविंग है। यहाँ बेटा इनकम नहीं, ये वाला सेविंग वाला है, सेविंग। सेविंग और एक्सपेंडिचर का निकालना है, तो हम यहीं पे छोटा सा लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा सब इसी में हो जाए। यहां निकालना है सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी थी हमारी बेटा, 42, तो 42 और हमारी एक्सपेंडिचर कितना था 24600। इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 टाइम्स ये कट जाएगा, 4 1, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 7:41। ठीक है बेटा, तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। कोशिश ये करिएगा बेटा आप लोग कि ये जो भी आप कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप करिएगा, नहीं तो आप थोड़ा कम जगह में लिखा है आप मिक्स कर दोगे, तो समझते हुए करिएगा कैसे कट किया है, कैसे क्या किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने ये वाला लिखा है तो ये 48 आप इसके बराबर में लिख दीजिए, नहीं, पहले आप इतना पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर थोड़ा पॉज करिएगा, फिर नोट करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि एक साथ आप नोट कर लें इसको, नहीं तो हो जाएगा क्वेश्चन गड़बड़। ठीक है, इसमें कुछ खास पूछा नहीं गया था, क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है। इसमें क्या सैलरी दी गई थी, सेविंग दी गई थी, यहाँ से खर्चा निकाल लिया, खर्चा हमारा निकला क्या 24,600। ठीक है, उसके बाद क्या, जिसका जैसे इनकम और सेविंग का पूछा गया था, तो अगर इनकम था तो इनकम हमारी कितनी थी 28,800, तो उसको ऊपर सेविंग नीचे, फिर क्या इनकम ऊपर एक्सपेंडिचर नीचे। एक्सपेंडिचर कैसे निकाला आपने, सैलरी में से सेविंग निकाल दिया तो खर्चा निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके आप पूरा तीनों का निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन ये करने क्वेश्चन सभी हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, नोट कीजिए जल्दी से।